आज हम चर्चा करेंगे एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डिसीजेस। अब जो वायु, शुद्ध वायु चाहिए हमको, अगर वो शुद्ध न रहे, बारिश के दिनों में ये वायु प्रदूषित हो जाता है। तो ये वायु प्रदूषित होने का कारण है कि छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, जिसको हम लोग वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट कहते हैं, इसका भी प्रकोप बढ़ जाता है, इनकी उन्नति बढ़ जाती है। तो इसके कारण वायु से हमको जो बीमारियां होती है, जैसे हमको नाक में सर्दी हो गई, साइनस हो गया, गले में एक्यूट फेरेंजाइटिस हो गया, गले में दर्द, उसके बाद में सर्दी खांसी, दमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया। इस प्रकार के जो इन्फेक्शंस है, ये जो वायु में जो एलर्जेंस रहते हैं, जो हमारे शरीर को सूट नहीं होते हैं, वायरसेस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे होता है। बच्चों में इम्यूनिटी कम रहने के कारण बच्चे अक्सर इन बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। हमने देखा कोविड में कि वायरस से क्या क्या हो सकता है। तो वायरस से हमको निमोनिया और निमोनिया से डेथ भी होती है। तो कोविड में जो प्रिकॉशंस लेते हैं, ये बारिश के मौसम में भी हमने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, बाहर जाते समय हमारी सेहत की रक्षा के लिए ये सब चीज़ों करना अनिवार्य है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को इम्यूनिटी कम रहने के कारण जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस रहते हैं वो भी हो जाते हैं। जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, फेफड़ों की बीमारियां हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आदि बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग ये सीज़न में बच्चे और बड़े बुजुर्गों को अक्सर बीमार देखते हैं। तो इसके लिए हमको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करें। एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डिसीजेस यानी एलर्जन से होने वाली बीमारी। तो एयर में जो एलर्जेंस रहते हैं उससे हमको कंजंक्टिवाइटिस होता है। उसके बाद में स्किन में उसको एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है, स्किन में रैशेस होते हैं और इसे हम लोग एलर्जिक अर्टिकेरिया भी कहते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में पित्त कहते हैं। तो इस सीज़न में बारिश के कारण ये बीमारियां होने का डर बढ़ जाता है। इसलिए हमारा रेजिस्टेंस पावर अच्छा रखना चाहिए, हमको खान पान की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग इससे बच सकें। होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।